हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रैम टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। रैम क्या है और इसका क्या यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में। रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले समझते हैं कि मेमोरी क्या है। कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यानी मेमोरी जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। अब डेटा के रूप में ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट फाइल, ऐसे बहुत सारे डेटा जो है स्टोर किए जाते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग तरह की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। एक मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर अपने कार्यों के लिए यूज करता है। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और एक दूसरी तरह की मेमोरी होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यूज़र अपने कार्यों को स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी। और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में दो अलग अलग तरह की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ पहले आप कंफर्म कर लीजिए। एक मेमोरी कंप्यूटर अपने कार्यों के लिए यूज करता है, दूसरा यूजर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही रैम और रोम दो अलग अलग तरह की मेमोरियां आती हैं। तो अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, रैम पर। तो रैम एक तरीके का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपने कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर कंप्यूटर के ऑफ होने तक जो कुछ भी फाइल ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उन सबको जगह रैम मेमोरी के द्वारा दिया जाता है। रैम का पूरा नाम मैंने पहले भी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब से लेकर और जब तक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, यानी जब कंप्यूटर को ऑफ करते हैं उस समय तक रैम मेमोरी प्रयोग में रहती है। कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक रैम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब रैम का काम क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जब भी कंप्यूटर सिस्टम आप ऑन करते हैं, यानी आप पावर बटन प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखी गई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें रैम के अंदर लोड होती हैं। यही ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जब रैम में लोड होती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि फाइलें लगभग 1 GB या 1.5 GB के आसपास की होती हैं, तो कॉपी होने में थोड़ा सा समय लगता है। और उसी टाइम को हम लोग बूटिंग टाइम बोलते हैं। इसमें जो भी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट का समय लगता है वो डिपेंड करता है कि रैम डेटा को कितनी तेजी से एक्सेस कर रहा है या कितनी तरीके से डेटा को ग्रहण कर रहा है। तो जितना रैम हमारा फास्ट होगा उतने जल्दी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा। या कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और रैम दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इक्वल होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, हार्ड डिस्क की जगह पे हमने SSD लगा दिया तो डेटा ट्रांसफ़र का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो डिपेंड दोनों पे करता है कि रैम भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए और सेकेंडरी मेमोरी, मान लेते हैं हार्ड डिस्क हमारे पास लगा हुआ जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, या SSD लगा हुआ जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो वहाँ पे रखी हुई फाइल रैम में कॉपी होती है। यानी कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को रैम मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है तो अब हम उस पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम जो कुछ भी काम करेंगे वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही करेंगे। बिना सॉफ्टवेयर को ओपन किए हम उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते हैं।
तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर का भी एक साइज होता है, उसके अंदर हम फाइलें बनाते हैं, यानी उनको भी जगह चाहिए होता है। जैसे हमने MS वर्ड को ओपन किया, अब MS वर्ड का भी कुछ साइज होगा, तो जितना उसका साइज है उतनी मेमोरी, रैम मेमोरी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए देता है। अब उसके अंदर हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, तो जब फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी जगह रैम मेमोरी देती है। इस टाइम पर जब हम कोई फाइल बना रहे होते हैं तो रैम में राइट कर रहे होते हैं। जब कोई फाइल पहले से बनी होती है उसको हमें ओपन करना होता है, और उसमें मान लेते हैं हमें कुछ करेक्शन करना हुआ, कोई चीज़ अपडेट करना हुआ, कुछ बदलाव करना हुआ, तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे पहले हम चीज़ों को रीड करते हैं। तो जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होता है, यानी वो अपने इन्वायरमेंट में ओपन होता है। तो जब फाइल अपने इन्वायरमेंट में ओपन होगा तो उसके लिए जो जगह चाहिए होता है, जैसे मान लेते हैं MS वर्ड की कोई फाइल पहले से बनी हुई है, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो फाइल अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन होगा। उस फाइल को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर भी ओपन होता है। उस सॉफ्टवेयर और फाइल को जो जगह दिया जाता है वो रैम मेमोरी के अंदर दिया जाता है। इस टाइम पर हम जो फाइल पहले से बनी हुई है, जब हम उसको ओपन कर रहे होते हैं तो उसको हम रीड कर रहे होते हैं। तो रैम वर्ड है, रैम को बोला जाता है कि इसके अंदर हम लोग रीड और राइट दोनों काम करते हैं, यानी रैम हमारा रीड एंड राइट मेमोरी होता है। यानी जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसको रैम के अंदर ही ओपन करते हैं, रैम के अंदर ही उसमें डेटा लिखते हैं। जब उस फाइल को कभी हमें ओपन करना होता है तो हम उसको एक्चुअल में रीड कर रहे होते हैं। तो रीड करने के लिए जो फाइल ओपन की जाती है वो भी रैम मेमोरी में ओपन होता है। रैम में कोई भी डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई रहती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होती है, रोम के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, सारा डेटा इरेज हो जाता है। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हो, चाहे वह जो है हमारे सॉफ्टवेयर की फाइल हो, वो सब कुछ उसके अंदर से इरेज हो जाता है। तो रैम के इस नेचर को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, यानी जो वोल्टेज पर आधारित है। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हुई, डेटा जो स्टोर है रैम के अंदर वो डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और रैम को हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। जब तक सिस्टम ऑन है या सॉफ्टवेयर ऑन है तभी तक डेटा रैम में ओपन है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं तो वो डेटा रैम से डिलीट हो जाता है। ठीक है, रोम में डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि रोम के अंदर स्टोर किया गया डेटा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही सॉफ्टवेयर बंद हुआ या फिर कंप्यूटर को शट डाउन किए, उसके अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो रैम का सबसे जरूरी जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर जगह देना। हम जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वह किसी सॉफ्टवेयर के अंदर करें या कोई फाइल रीड करे, तो उसके लिए जो जगह की ज़रूरत होती है वो रैम मेमोरी के द्वारा दिया जाता है। रैम रीड एंड राइट मेमोरी है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, रैम जो है परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी मेमोरी है। ये रैम के बारे में था। और जो है इस पर थोड़ा सा अगर आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बताने में, एक्सप्रेस करने में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो अभी ये मेरे वीडियो बनाने का स्टार्टिंग जो है डेज चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ और इसको जो है इम्प्रूव भी करूँगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।